बंधुओं, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में जाकर चुपचाप दान कर आना, यह एक छोटी सी चीज। इसके दान करते ही माँ दुर्गा आपसे इतनी अधिक प्रसन्न हो जाएंगी कि आपके भाग्य को सूरज से भी ज्यादा तेज चमका देंगी। हर प्रकार के शत्रुओं का नाश कर देंगी और आपकी हर एक मनोकामना चुटकियों में पूरी कर देंगी। जी हाँ बंधुओं, यह कोई साधारण चीज नहीं है। यह माता रानी को बेहद प्रिय, अत्यंत शक्तिशाली और गुप्त प्राचीन महाविद्या है। इस नवरात्रि आप इस प्रयोग को करके देखो, फिर उसके जो चमत्कारी परिणाम आएंगे उन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, तो जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो अब आपको भी जागने का और कुछ करने का समय आ गया है। वैसे तो हम अपने हर एक कार्यक्रम में ही आपको हर बार कुछ न कुछ अद्भुत और बेहद ही शक्तिशाली क्रिया, उपाय और साधनाओं के बारे में बताते रहते हैं। जैसे हमने अपने पिछले कार्यक्रम में ही पितरों और यम को प्रसन्न करने के लिए श्याम और सबल नाम के दो श्वान को श्वान बलि देने यानी उन्हें भोजन देने का जो शक्तिशाली उपाय आपको बताया, वह कोई साधारण क्रिया नहीं है। जो इंसान इस क्रिया को करेगा उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएंगे ही। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब माता रानी आ रही हैं, और जब माता रानी ही आ रही हैं, जगत माई महामाई आ रही हैं, तो फिर डर काहे का। अब तो सारी समस्याओं के पिंजड़े माता रानी खोल डालेंगी और हर एक दुख दर्द को मिटा देंगी और वो खुशियां देंगी जिनके लिए आप अब तक तड़प रहे थे। जी हाँ बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में हम जिस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, यह बहुत ही गुप्त, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है और इसे केवल वो ही लोग बता सकते हैं जिनके पास स्वयं साधनाओं के लंबे चौड़े अनुभव होते हैं, जिन्होंने माता रानी की अनुभूतियां प्राप्त की हैं और उन्हीं के द्वारा बताए जाने पर ये क्रिया फलित होने वाली है। कोई साधारण पुरुष यदि इस क्रिया को नकल करके किसी को बता भी देगा तो यह क्रिया फलित नहीं होगी, क्योंकि इस क्रिया में गुरु आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और यह क्रिया गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही दी जा सकती है। याद रखना बंधुओं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देता है तो वह हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार उस व्यक्ति का औपचारिक गुरु बन जाता है। और यहीं पर जब दैवीय क्रियाओं की बात की जाती है, दैवीय शक्तियों के आशीर्वाद को दिलवाने की बात की जाती है, तब गुरु शिष्य परंपरा का पालन होना अत्यंत अनिवार्य है, अन्यथा क्रियाएं फलित ही नहीं होती हैं। याद रखना कि छोटे मोटे उपाय तो कोई भी बता देता है और उनसे थोड़े बहुत लाभ भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन विशिष्ट और बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो कि सचमुच में कारगर होते हैं, 100% काम करते हैं, उन्हें केवल अनुभवी साधक ही दे सकते हैं और आपको भी उन्हें ऐसे व्यक्तियों से ही लेना चाहिए। अब आप यहाँ पर यह सोचेंगे कि हम कैसे जाने कि जो हमें बता रहा है वह अनुभवी साधक है भी या नहीं। तो सीधी सी बात है कि जो अनुभवी साधक होगा उसकी बातें आपके दिल में प्रवेश कर जाएंगी। वह जीवन के ज्ञान की बात करेगा, अनुभव की बात करेगा, वह आपको ज्ञान की गहराई तक लेकर जाएगा, क्योंकि उसने ज्ञान हासिल किया है, उसने मेहनत की है। और जो नकल कर करके बोलेगा उसकी बातें बड़ी ऊटपटांग और बेसिर पैर की होंगी और अपनी हल्की बातों से ही वह खुद का परिचय दे देगा कि वह कोई साधक नहीं है, बस इधर उधर से सुनकर आपको कुछ बता रहा है। बंधुओं, याद रखना कि जो भी बातें हम आपको बताते हैं वे हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होती हैं, लंबी गहरी साधनाओं के अनुभवों पर, माता भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद पर आधारित होती हैं। तो अब इस कार्यक्रम में हम जिस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उस एक चीज में बहुत अधिक शक्ति है और पूरे 9 दिन तक वह आपके जीवन में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को भर देगी, आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त कर देगी और जिन जिन चीजों की आपके जीवन में कमी है वे सारी चीजें आपको ला कर देगी।
जी हाँ बंधुओं, आप कह सकते हैं कि स्वयं माँ चामुंडा देवी आपको सब कुछ लाकर देने वाली हैं, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियम भी होंगे। दिव्य शक्तियां यूं ही सड़क पर घूमने वाले कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये परम पवित्र, परम शक्तिशाली और परम दिव्य अनुभूतियां होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं। इन्हें साधना पड़ता है और इन्हें साधने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। तो अब ना केवल हम आपको इस एक चीज के बारे में बताएंगे, बल्कि आपको सारे नियम और विधि विधान के बारे में भी बताएंगे। हालांकि जो व्यक्ति मन के सच्चे हैं, सात्विक हैं, उनके लिए कोई कठिन नियम नहीं है। कठिन नियम तो उनके लिए है जो तामसिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, जिनका भोजन ही और व्यवहार ही तामसिक है। उन्हें कठिनाई अवश्य आएगी, क्योंकि उन्हें व्यवहारिक परिवर्तन करने होंगे। खैर, जो भी है, आप अभी देख ही लेंगे कि हम किन बातों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कोई कठिन नियम नहीं है, आप आसानी से उन्हें पालन कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। और यदि 9 दिनों तक आप लगातार इन नियमों का पालन कर पाते हैं, तो फिर हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका जीवन 100% बदल जाएगा। यह हमारा अपना अनुभव भी है और हमने कई लोगों में इस प्रकार के प्रयोग करके देखे हैं और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले हैं। और अब माता रानी आ ही रही हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आपको यह गुप्त ज्ञान और बेहद शक्तिशाली विद्या दे दी जाए, क्योंकि यही उचित समय है। तो बंधुओं, आप इस ज्ञान का पूरा सम्मान करना और सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही इसका प्रयोग करना। मतलब कि कोई ऐसी मनोकामना मन में मत मान बैठना जिससे किसी की हानि होती हो। आपको लाभ हो इसमें तो अच्छी बात है, लेकिन किसी की हानि हो यह गलत बात है। तो बस आपको इस बात का ख्याल रखना है। बंधुओं, कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। यदि सचमुच में आपको अपने जीवन में कुछ बदलना है, यदि केवल टाइम पास ही करना है, तो कोई बात नहीं है, आप इसी समय इसे छोड़कर चले जाइए, क्योंकि हम ज्ञान केवल उसी को देना चाहेंगे जिसे सचमुच में इसकी जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं, आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और हम जो कहना चाहते हैं उन बातों के सही मतलब को भी आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी परंपरा अवश्य निभाएंगे और माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर पूरी कृपा बनाएंगे, पूरा आशीर्वाद देंगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। साथ ही साथ बंधुओं, हम चाहेंगे कि आप यदि इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, अभी कर लें, क्योंकि ऐसा करते ही आप ना केवल माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, बल्कि प्रतिदिन विशिष्ट धार्मिक और वैदिक ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा, जैसा पूरा YouTube पर कोई आपको दे नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तो कॉपी पेस्ट सिस्टम चल रहा है। अनुभव किसी के पास नहीं है, बस इसका उसका सुनकर लोग बोल रहे हैं। जबकि हमारे संपूर्ण कार्यक्रम माता रानी की पूरी कृपा, आशीर्वाद और अनुभूतियों के आधार पर ही प्रसारित किए जाते हैं, माता रानी के धाम से प्रसारित किए जाते हैं। इसलिए आप गलत ज्ञान कहीं से ना हासिल कर लें, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके सदस्य बन जाएं और सर्वथा श्रेष्ठ ज्ञान ही प्राप्त करें। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, हम आपको इस विशिष्ट और गुप्त चीज के बारे में बताएं, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के दिव्य स्वरूपों को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए शास्त्रों के अनुसार, इस बात को भी समझ लें, तो आपको बहुत आनंद आएगा इस कार्यक्रम को सुनने में और देखने में। तो अब ध्यान से सुनिए, बातें बड़ी ही विशेष हैं और अद्भुत हैं, आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने महिषासुर नाम के एक दानव को आशीर्वाद दे दिया, या यूं कहें कि वरदान दे दिया कि अब उसे कोई मार नहीं सकता है। और उसने हाहाकार मचा दिया और फिर तीनों देवताओं ने साथ मिलकर आवाहन किया शक्ति के शुद्ध स्वरूप का, और संपूर्ण शक्ति प्रकट हुई, जिनमें कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति भी समाहित हुई देवी दुर्गा के रूप में। और उन्होंने 9 दिन लगातार घमासान युद्ध करके 10वें दिन दुर्गा देवी ने महिषासुर नाम का जो दानव था उसका वध कर डाला। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, जरा आप इस पर गौर करिए। शास्त्रों में जो कहानियां बताई जाती हैं वे केवल रोचक कहानियां या प्रसंग नहीं होते हैं, वे हमारे जीवन के लिए बहुत विशेष ज्ञान का पिटारा होते हैं। परंतु उन्हें समझ पाने के लिए
थोड़ा वेदज्ञ होना पड़ता है। भौतिकवादी व्यक्ति इन्हें ना तो रुचि से सुनते हैं और ना ही इन्हें समझ सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, यह महिषासुर कौन है? महिषासुर है हमारी बुरी प्रवृत्तियां। और बुरी प्रवृत्तियां क्या हैं? हमारे व्यसन। व्यसन कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए महिषासुर बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि व्यसन बहुत शक्तिशाली होते हैं। इंसान को जब जकड़ लेते हैं तो फिर जीवन भर छोड़ते नहीं हैं। कोई शराब पीना शुरू कर देता है, उसे लत लग जाती है, तो शराब पीते पीते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु शराब नहीं छूटती है। किसी को तंबाकू खाने की लत है, किसी को धूम्रपान की लत है, किसी को गलत कार्यों की, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के व्यसन। यहाँ तक कि हमारा आलस और जरूरत से ज्यादा सोना भी व्यसन है। तो यह जो महिषासुर है, यह हमारे व्यसन को दिखा रहा है। और व्यसन इतना शक्तिशाली है कि इसके जाल को तोड़ पाना किसी के भी बस की बात नहीं। इसे तो केवल वही तोड़ सकता है जिसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति को साध लिया हो। अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश को साधना क्या है, शक्ति को साधना क्या है, जरा इसे भी ध्यान से समझिए। बंधुओं, आपको यह ज्ञान कहीं भी नहीं मिलेगा सुनने को, हम गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ सुन सुना कर बोलते हैं, खुद अनुभव नहीं करते हैं और ना ही शास्त्रों को गहराई से पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिए, यह संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है, जो 3 देवों का प्रतीक है, यानी उत्पत्ति, पालन और संहार। अब उत्पत्ति के जो देवता हैं उन्हें ब्रह्मा जी कहा जाता है और ये रजोगुण के सूचक होते हैं। उसी प्रकार भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं और इन्हें सतोगुण से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार भगवान महेश यानी कि शंकर जी तमोगुण के कारक हैं, जो सृष्टि के विनाश के कारक बनते हैं, तो इन्हें तमोगुण से जोड़ा जाता है। यानी कि ये 3 गुण हर एक इंसान के अंदर भी विद्यमान होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर उत्पत्ति, विनाश और पालन के गुण होते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, किसी आदमी ने नौकरी की, एक घर बनवाया, घर गृहस्थी उसने पहले बनाई, फिर उसका संचालन किया। अपने जीवन को पहले उसने बनाया, फिर उसका संचालन किया। ये सारे के सारे गुण इंसान के कार्यों में झलकते हैं। लेकिन जब इंसान के ऊपर उसकी वृत्तियां, उसका व्यसन उस पर हावी हो जाता है, तो वह शक्तिहीन हो जाता है और फिर उसके 3 गुणों का नाश हो जाता है और वह निढाल होकर, बेहाल होकर बस पड़ा रहता है, शिकायतें करता रहता है, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है, बस कोसता रहता है, कभी किस्मत को, कभी भगवान को और कभी अपने माँ बाप को। तो यह जो व्यसन रूपी महिषासुर है, यह जो हर इंसान के जीवन में प्रवेश करके उनके जीवन को, तरक्की को रोक देता है, इसे दूर हटाना या इसका विनाश करना बहुत आवश्यक है। तो जब इंसान इस महिषासुर को यानी कि अपने व्यसन रूपी दानव को मारना चाहेगा, इसका विनाश करना चाहेगा, तो उसे अपने 3 गुणों को साधना होगा, यानी कि रज, सत और तम, 3 गुणों का सही संतुलन बनाना होगा। कब उसे कोई कार्य करना है, कब उसे उस कार्य को सही तरीके से चलाना है और कब उसे रोक देना है। जैसे किसी इंसान ने एक दुकान खोली, तो उसने ब्रह्मा जी के रूप में उस दुकान की उत्पत्ति की और उसके बाद उसका संचालन किया, तो विष्णु जी के रूप में उसने उस दुकान का सही संचालन किया और फिर शाम के समय जब उसने उस दुकान को बंद किया, उसका शटर डाला, तो उसने शिव के रूप में उस दुकान को बंद कर दिया। अगले दिन वह यही क्रिया फिर से दोहराएगा, लेकिन जब उसके ऊपर व्यसन हावी हो जाएगा यानी महिषासुर हावी हो जाएगा, तो वह उल्टे सीधे कार्यों में लिप्त हो जाएगा, शराब पीने लगेगा, कभी उल्टे सीधे काम करेगा, तो वह अपने इस कार्य को भूल जाएगा। यही है महिषासुर का जीवन में प्रवेश करना। अब जब उसे इस बात का एहसास होगा कि उसके जीवन का विनाश हो रहा है इस व्यसन रूपी महिषासुर के रूप में, तो फिर वह अपने 3 गुणों को साधेगा सबसे पहले, यानी कि अपने काम पर सबसे पहले जाएगा, अपने काम पर पूरा ध्यान देगा, अपने व्यापार, अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपने कैरियर पर पूरा फोकस लगाएगा। उसके बाद फिर उसे जरूरत होगी शक्ति की, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए दिमाग को एक जगह एकाग्रचित होकर मेहनत करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति के रूप में फिर प्रकट होंगी 3 गुणों से मिलकर देवी दुर्गा। और जब देवी दुर्गा इन 3 गुणों के साथ मिलकर कार्य करेंगी, तो जैसे माता रानी को महिषासुर के मर्दन में 9 दिन का समय लगा, वैसे ही व्यसन की वजह से आपके जीवन में जो परेशानी और विनाश आया, उसे भी आप रातों रात नहीं मिटा पाएंगे।
आपको भी समय लगेगा। 10 दिन लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं या 1 साल लग सकता है। लेकिन माता रानी की कृपा यानी कि शक्ति के स्वरूप और तीनों देवों को साधने के बाद आप इस व्यसन रूपी महिषासुर का मर्दन जरूर कर ही देंगे। जी हाँ बंधु, नवरात्रि का जो पर्व है यह वर्ष में 4 बार आता है, 2 बार गुप्त और 2 बार उजागर। अब ये चारों रूपों में माता रानी की यही लीला होती है, यानी साल में 4 बार यह लीला माता रानी की होती है। और हमारे जो सिद्ध संत पूर्वज या जिनको कहें कि जो देवताओं के समान बुद्ध पुरुष थे, उन्होंने मानव जाति को सीख देने के लिए इस विचित्र और बड़ी ही ज्ञानप्रद कहानी को शास्त्रों में गढ़ा। जी हाँ बंधुओं, ताकि मानव सीखे। और इसीलिए नवरात्रि साल में 4 बार आती हैं। अब कोई कहेगा कि नहीं महाराज 2 ही बार आती हैं। अरे तो आपको अभी सही ज्ञान नहीं है। 2 नवरात्रि वैष्णव होती हैं और 2 नवरात्रि शैव होती हैं। 4 नवरात्रियां होती हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पर 4 बार आपको चेताया जा रहा है, जगाया जा रहा है कि यह जो आपके जीवन में महिषासुर आ रहा है व्यसन रूपी, इसे दूर भगाओ, इसका मर्दन करो। 4 बार आपको जगाया जा रहा है। जी हाँ बंधु, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कितनी खूबसूरती के साथ इंसान के जीवन को संवारने की कोशिश की गई है हमारे शास्त्रों के माध्यम से, माता रानी की कृपा से और देवी देवताओं की और हमारे उन दिव्य पुरखे पूर्वज और ऋषि मुनियों के माध्यम से। अब हम तब भी न सीख ले पाएं, हम तब भी केवल माता रानी के आगे जाकर आरती गा दें और एक दीपक जला दें और हम सोचें कि हमारा उद्धार हो जाएगा। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रयास तो करने ही होंगे, 100% प्रयास आपका ही होगा। भगवान तो बस आपको सहारा देंगे। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार की कोई बालक जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो सीट पर बैठेगा बालक ही, पैडल भी बालक ही लगाएगा और हैंडल भी बालक ही देखेगा। पिता तो केवल पीछे से कैरियल को थोड़ी देर के लिए पकड़ेंगे और थोड़ी देर बाद जब वो देख लेंगे कि पुत्र चलाने लायक हो गया है तो फिर धक्का देते देते छोड़ देंगे। अब बालक चलाएगा और धीरे धीरे सीख जाएगा। अब आप कहें कि पिता ही साइकिल को चलाएं और हर वक्त पुत्र को लेकर घूमते रहें तो कभी पुत्र चलना तो सीख ही नहीं पाएगा, साइकिल को चला ही नहीं पाएगा। तो जैसे हमारे जीवन में हमारे पिता की भूमिका रही है, वैसे ही हमारे परम पिता की भूमिका हमारे इस संपूर्ण जीवन काल और संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड और जगत में रहती है। इसे समझना चाहिए। तो बंधु, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको बातें समझ में भी आई हैं और अच्छी भी लगी हैं। जो धार्मिक हैं, शांत हैं, गंभीर हैं और ज्ञान पिपासु हैं, उनके लिए तो हमारी बातें अच्छी हैं। बाकी जो टाइम पास के लिए आए थे और रातों रात चमत्कार हो जाने वाली कोई मणि या फिर पारस पत्थर की तलाश कर रहे थे, उनके लिए तो इस वीडियो में जो बातें हम बता रहे हैं सब बकवास हैं। उन्हें पारस पत्थर की तलाश में जल्दी से जल्दी अभी निकल जाना चाहिए, अपना समय खराब ना करें। तो चलिए बंधु, यहाँ तक तो सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब हम आपको बताते हैं उस एक विशेष चीज के बारे में कि आप अपने जीवन में माता रानी का अवतरण कैसे करेंगे, कैसे त्रिदेव की शक्तियों को आप साधेंगे और भगवान की दिव्य शक्ति या यूं कहें कि माता रानी की दिव्य शक्ति कैसे आपको पीछे से धक्का लगाएगी और आप कामयाबी की ओर खींचे चले जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुनिए सारी बातों को। अब इस एक चीज के बारे में आपको हम बताएं उससे पहले एक सवाल, बिल्कुल मौलिक सवाल है, आध्यात्मिक सवाल है कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय एक इंसान के अंदर क्या है, यानी कि इंसान के वे कौन से गुण हैं जिन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जरा विचार करके बताइए। ठीक है, आपने विचार कर लिया, अब हम आपको बताते हैं। भगवान श्री राम के वैसे तो कई भक्त हैं, तमाम भक्तों से भगवान हर वक्त घिरे रहते थे, जैसे सुग्रीव हैं, जामवंत हैं, अंगद हैं, ऐसे पता नहीं कितने, विभीषण भी हैं। लेकिन भगवान को सबसे प्रिय भक्त कौन है, जरा विचार करके बताइए। जी हाँ, आपने सही जवाब दिया, हनुमान जी। अब हनुमान जी ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्यों हैं, इस बारे में विचार करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है कि आप भगवान के प्रिय भक्त बन जाएंगे। हनुमान जी की कौन सी खूबियां हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली खूबी है हनुमान जी की विनम्रता। जी हाँ बंधु, हनुमान जी हद से ज्यादा विनम्र हैं। हनुमान जी किसी का अपमान नहीं करते हैं, सबके सामने झुक कर बात करते हैं। कड़वी जबान नहीं है हनुमान जी की, कहने का मतलब यह है। दूसरी बात कि हनुमान जी किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। जब श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, हमने तो
विभीषण को लंकापति बना दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का पद दे दिया और हमने भी अयोध्या के राजा का पद ले लिया, तुम्हें तो कोई पद ही नहीं दिया। तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के दोनों पद उठाकर अपने सिर पर रख लिए और बोले, प्रभु हमें तो दो दो पद मिल गए हैं, आप सबको तो एक ही एक पद मिला है और हमें जो पद मिला है वो तो हमारे प्रभु का पद है, दो दो पद मिले हैं, तो इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की क्या बात होगी। तो अब ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। तो अब ध्यान से समझिए कि हनुमान जी के जो गुण हैं वे गुण आपके अंदर होने चाहिए। तो क्या हनुमान जी शराब पीते हैं? क्या हनुमान जी व्यभिचार करते हैं? क्या हनुमान जी झूठ बोलते हैं? क्या हनुमान जी किसी का अपमान कर देते हैं, किसी का शोषण करते हैं? बंधुओं, ये बातें बड़ी ही सरल हैं सुनने में और ऐसा लगता है कि हाँ ये बातें तो सुनने की हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बंधुओं, हकीकत में ऐसा ही होता है। समाज यदि गंदा हो गया और सारा का सारा वातावरण नकारात्मक हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी गंदे हो जाएं, आप भी नकारात्मक हो जाएं। यदि आप नाली में कहीं गिर जाते हैं और आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, शरीर पर भी यदि आपके गंदगी लग जाती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले खुद को साफ करेंगे, फिर अपने कपड़ों को साफ करेंगे। यह तो नहीं कहेंगे कि अरे अब तो हम नाली में गिर गए, चारों तरफ गंदा पानी ही है, कचड़ा ही है, तो अब तो एसी में रहना पड़ेगा, हमें भी गंदा होना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। जी नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो बस अपने व्यवहारिक जीवन में भी आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, किसी का दिल ना दुखाएं, पवित्रता को हमेशा अपने साथ रखें और भगवान के नाम स्मरण को ही अपना हथियार बनाएं। जी हाँ बंधुओं, जब भी जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी उलझन अटकन हो, तो सीधे भगवान की शरण में जाएं। जिसके भी आप साधक हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उसी रूप में भगवान को सच्चे मन से याद करें, उनके नाम का स्मरण करते रहें। बंधुओं, ये बातें केवल कहने की नहीं है, इन बातों में बहुत शक्ति है, प्रचंड ऊर्जाएं हैं। लेकिन आज के इस भौतिकवादी या यूं कहें कि अधकचरे समाज ने इन बातों को पीछे ढकेल दिया है और केवल लालच, व्यसन और शोषण को ही आगे बढ़ा दिया है। बड़ी ही दुख की बात है ये। खैर बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि आपको इस क्रिया को करने से पहले अपने जीवन में इन गुणों को लाना होगा। भोजन जितना हो सके उतना साधारण खाएं, तेज मसालेदार भोजन ना खाएं इन 9 दिनों के लिए, यानी कि माता रानी के जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों के लिए। उसी के साथ साथ जितना हो सके उतना सत्य कहने की कोशिश करें। यदि बहुत बड़ी कोई परेशानी हो, ज्यादा नुकसान हो रहा हो, तो झूठ बोलकर भी काम चला सकते हैं, परंतु बात बात पर झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ बनाना, हर बात में इधर की उधर बात करना, ये बिल्कुल गलत है। किसी की बुराइयां नहीं करनी है। जब भी एकांत में हो, भगवान के नाम का स्मरण करना है, क्योंकि यह चित्त बड़ा ही चंचल है। यदि आप इसे कहीं नहीं लगाएंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं लगा ही देगा और यह जहां आपको लगाएगा वहां आपका विनाश ही होगा। जी हाँ बंधु, तो आप इसे भगवान के नाम में लगा देना, बस यह काम आप करना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस एक चीज के बारे में, जरा ध्यान से सुनना सारी बातों को, और जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इनका उपयोग करना और नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में जाकर इसे दान कराना। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि के पहले दिन माता रानी के दरबार में जाना है, यानी आपके नजदीकी माता रानी का जो भी मंदिर हो वहां जाना है और माता रानी को पूर्ण श्रृंगार उन्हें समर्पित करना है। जी हाँ बंधु, यह बहुत ही जरूरी है। उसके बाद उस मंदिर में बैठने वाला जो आसन है, यानी जिस आसन पर बैठकर भक्त लोग माता रानी की पूजा पाठ आराधना करते हैं, ऐसे 5 आसन आपको दान करने हैं। साथ ही साथ किताब भी दान करनी है। किताब यानी कि चालीसा वगैरह की किताबें होंगी या दुर्गा सप्तशती की जो किताबें हैं, वे किताबें आपको 5 दान करनी होंगी। इसी के साथ साथ माता रानी को इत्र अवश्य दान करें। इत्र के दान से माता बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है और इत्र शुक्र का भी सूचक होता है। जब आप माता रानी को श्रृंगार और इत्र, विशेष तौर पर अच्छी क्वालिटी का इत्र लेना है आपको, ऐसे ही कोई उल्टी सीधी सस्ती चीज ना ले लेना, थोड़ा खर्चा कर लेना। इससे होता यह है कि माता रानी को आपके इत्र की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका भाव जरूर दिखता है कि आपने कष्ट उठाया, मेहनत की और अपनी मेहनत का पैसा आपने माता रानी के ऊपर लगाया, तो भाव दिखाना है आपको। तो आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का इत्र लेकर माता रानी को समर्पित करना है, उन्हें देना है। इससे माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। अब बात करते हैं उस विशेष चीज के बारे में
जो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगी और जिससे सीधी कृपा आपको माता रानी की प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक सफेद रंग का कागज लेना है और उस सफेद रंग के कागज पर आपको 9 बार नवाड़ मंत्र लिखना है। नवाड़ मंत्र तो आप जानते ही होंगे, ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नहीं लगाना है, नहीं तो यह दशाक्षरी हो जाता है। तो अब आपको नवाड़ मंत्र लिखना है 9 बार। उसके बाद आपको उस कागज को लपेटने के लिए एक हरे रंग की पोटली चाहिए, यानी हरे रंग का एक कपड़ा चाहिए। और अब दूसरी सामग्री है चावल। थोड़े से चावल आपको चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस एक मुट्ठी चावल ही चलेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि चावल टूटे फूटे ना हो, अच्छी क्वालिटी के हों। खंडित चावल पूजा पाठ में या भगवान को समर्पित नहीं किए जाते हैं। इसके बाद आपको एक सुपारी, एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा, साथ ही साथ एक सिक्का। जी हाँ बंधुओं, वैसे तो चांदी के सिक्के का विधान है, लेकिन आप चांदी का सिक्का यदि नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई भी साधारण सिक्का आप कर सकते हैं, लेकिन चलने वाला सिक्का होना चाहिए, खोटा सिक्का नहीं। इस पूरी सामग्री को आप पोटली बनाकर रख लें और पहले दिन देवी दुर्गा के या माता रानी के किसी भी मंदिर में आप जाएं और इस सामग्री को माता रानी के चरणों में रख दें। यानी कि जो गर्भगृह में पुजारी होंगे उनसे निवेदन करें कि इस सामग्री को माता रानी के चरणों में समर्पित करें। उसके बाद बस आपको करना इतना है कि वहां पर बैठकर इस नवाड़ मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करनी है। मंदिर में वहीं पर बैठकर गाय के घी का आप दीपक जलाएं और नवाड़ मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, स्फटिक की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना सर्वोत्तम रहेगा, कोई समस्या नहीं है। माता रानी को भोग प्रसाद पुष्प आदि तो समर्पित करेंगे ही। 1 माला नवाड़ मंत्र का जाप करें। इसके बाद कोशिश यह करें कि अपने घर में 9 दिन तक लगातार गाय के घी से अखंड ज्योति भी जलाते रहें और अपने घर में भी प्रतिदिन रात्रि के समय, दिन में नहीं, रात्रि के समय नवाड़ मंत्र की 1 माला जाप रुद्राक्ष की माला से करते रहें। यानी पहले दिन यह क्रिया आप मंदिर में करेंगे, उसके बाद आपको प्रतिदिन यह क्रिया 9 दिनों तक लगातार अपने घर में करते रहनी होगी। बस इतना सा आपको करना है और वह जो सामग्री आपने माता रानी के चरणों में रखी है उसे वहीं रखी छोड़ दें। केवल उसके अंदर जो कागज आपने 9 बार माता रानी का मंत्र लिखकर रखा था, उस कागज को पुजारी जी से कहकर वापस ले लें और माता रानी के दिव्य दरबार का आशीर्वाद प्राप्त जो सिंदूर है उसे उस कागज पर लगवा लें। वह माता रानी की प्रसादी होगी जो आपके काम आएगी। और उस कागज को लाकर आप अपने घर में, अपने पूजा घर में रख लें। पूजा घर में भी उसे पूरी पवित्रता के साथ रखें, यानी कि माता रानी का जो भी स्वरूप आपके घर में पूजा घर में विद्यमान है उनके चरणों में रख दें। बस इतनी सी क्रिया आपको करनी है और 9 दिन तक लगातार इस क्रिया को दोहराते रहेंगे और फिर देखिए कि कैसे जादुई चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। बाकी जीवन शैली में भी आपको परिवर्तन करने होंगे, हमने आपको इसके बारे में बता दिया है, क्योंकि सारी चीजों को एक साथ मिलाकर कार्य करने से ही महापरिवर्तन आते हैं। वरना आप केवल एक ही कार्य करेंगे और बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं देंगे तो परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म होंगे, हो सकता है आपको दिखाई भी ना दें। इसीलिए लोग कहते हैं कि गुरुजी आपने जो उपाय बताया वह ठीक से काम नहीं किया, थोड़ा बहुत फायदा तो हुआ लेकिन अधिक लाभ नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने ही ठीक से काम नहीं किया। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको अच्छी लगी हैं, समझ में आई हैं। अब इन बातों का आप प्रयोग करके अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन को बदल डालेंगे। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले विशेष कार्यक्रम में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।